अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, डिटैचमेंट में, सेपरेशन में डीएम अपनी डीएफ को भूल जाता है। ये डर डीएफ को रहता है कि यार अगर मैंने उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया या फिर बिल्कुल डिटैचमेंट में चली गई, एक तो पहले ही वो ख़ुद से तो बात करता नहीं है और मैं भी करना छोड़ दूँ तो वो तो मुझे भूल जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डीएम भूल सकता है अपनी डीएफ को। तो आज ये वाला प्रॉब्लम जो आपके अंदर है वो मैं हल करने वाली हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जो है वो जो समझते हैं वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो जनाब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप से काफ़ी अलग होता है। ये एक रूहानी यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो दिल से दिल की होती है। ठीक है, जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात या फिज़िकल अट्रैक्शन तक नहीं रहता, ये उनकी सोल्स का मिलन होता है। इसका मतलब ये है कि डीएम और डीएफ एक दूसरे के सोल मिरर्स होते हैं। तो भूलना इस रिश्ते का हिस्सा नहीं होता, चाहे कोई कांटेक्ट हो या ना हो, डिस्टेंस हो या ना हो। ये एक ऐसा रिश्ता है जो टाइम और स्पेस के परे होता है। अगर नो कांटेक्ट हो भी जाता है तो भी डीएम जो है वो अपनी डीएफ को नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता भाई, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। इमोशंस भर आना शुरू होते हैं जब दोनों का कांटेक्ट नहीं होता, तो डीएम को पहली बार अपनी असली फीलिंग्स का पता चलना शुरू होता है। वो समझता है कि डीएफ की याद उसे कभी छोड़ती नहीं। इस वक्त वो अपने दर्द और इमोशन से जो है वो ये चीज़ समझने की कोशिश करता है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती या अट्रैक्शन का नहीं है, ये रूहानी कनेक्शन है जो कभी भी टूटने वाला नहीं है। जब दोनों की ज़िंदगी में सेपरेशन होती है तब भी डीएम को डीएफ की याद डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो आती है। एंजल नंबर्स जैसे कि रिपीटेड नंबर 1111, 222, 555, 333, इस तरह के जो एंजल्स नंबर होते हैं वो डीएम को भी दिखाई देते हैं, या फिर डीएफ का जो नाम है या फिर डीएफ से जो है वो मिलती-जुलती चीज़ें उसके सामने लाई जाती हैं। ठीक है, या फिर डीएफ का कोई फ़ेवरेट सॉन्ग होता है वो उसके सामने आ जाता है, जिससे उसको डीएफ की याद जो है वो आ जाती है। ये सब चीज़ें यूनिवर्स का उसको मैसेज होती हैं कि डीएफ की याद कभी मिटने वाली नहीं है। कई बार डीएम को लगता है कि वो डीएफ को भूल गया है, लेकिन ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न होता है। ईगो की वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, डीएम अपने ईगो और अपनी जो है वो दुनिया में इतना उलझ जाता है कि वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो अपने दर्द से भागता है और कहता है कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ, लेकिन अंदर से उसकी रूह को कुछ मिसिंग सा लगता है। फिर उसको सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन महसूस होती है। इस फेज़ में डीएम कन्फ्यूज़ होता है, अपनी फीलिंग्स को समझने में मुश्किल होती है उसे। वो अपने दिल की बात समझ नहीं पाता और अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में उलझा रहता है। ये फ़ेज़ रनर फ़ेज़ कहलाता है, जहाँ डीएम अपनी फीलिंग्स को डिनाई करता है, लेकिन वो कभी डीएफ को पूरी तरह भूल नहीं सकता। तो जनाब, नो कांटेक्ट के बाद भी डीएम को डीएफ की याद आती है, यानी कि डीएफ आप ये समझना छोड़ दीजिए कि अगर आप डिटैचमेंट में जाएँगी या फिर लेट गो करेंगी या फिर सेपरेशन में जाएँगी या कुछ भी आपने डीएम से दूरियाँ बनाने की कोशिश करेंगी अगर, तो वो आपको भूल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब नो कांटेक्ट का वक़्त गुज़र जाता है तब भी डीएम के दिल में डीएफ की याद कुछ और ही तरीक़ों से आती है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो होता है ना वो टेलीपैथिक भी होता है। अगर डीएम को कभी ऐसा लगता है कि डीएफ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो ये उनका जो है वो सोल का एक दूसरे के साथ बात करना होता है। ठीक है, वो इमोशंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे फिज़िकली मिल भी ना पाएँ। डीएम को कभी-कभी ड्रीम्स में डीएफ का चेहरा या उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये एक नेचुरल सोल कनेक्शन का पार्ट होता है जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी बात हो रही होती है।
अक्सर डीएम को कोई चीज़, कोई नंबर या कोई इंसिडेंस याद दिला दिया जाता है, जैसे कि डीएफ का फ़ेवरेट नंबर या फिर उसका नाम, या फिर उसके नाम वाली जो है वो कोई जगह या फिर कोई चीज़ मिलना जिस पर जैसे उसका नाम लिखा हो या कोई और ऐसा पर्सन जो उसी के नाम का हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसके साथ कनेक्ट करती हैं, यानी कि डीएम को डीएफ के साथ कनेक्ट कर देती हैं। ये कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता है। इस सब के बावजूद जब डीएम अपनी सोल की आवाज़ सुनना शुरू करता है और अपने इमोशंस को समझने लगता है, तो वो समझता है कि वो डीएफ को कभी नहीं भूल सकता भई। अगर वो काफ़ी वक़्त के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकता है, तो भी वो जो है वो अल्टीमेटली अपनी फीलिंग्स को जो है वो उसका सामना तो उसको करना पड़ता ही है, ठीक है? चाहे वो जितना भी भागने की कोशिश कर रहा हो, कितने ही टाइम तक उसने नो कॉन्टैक्ट जो है वो कर लिया हो, लेकिन अपनी फीलिंग का सामना तो उसने करना ही है। जब डीएम को ये समझ आता है कि डीएफ ही उसका असली सोलमेट है, उसका सोल जो है वो पार्टनर है, तो वो अपने ईगो को छोड़ देता है भई। वो अपने पुराने रिश्तों और दुनिया के झूठे एक्सपेक्टेशन को तोड़ने लगता है, ठीक है? और अपनी असली रूहानी सफ़र पर चलना शुरू कर देता है। जब सही वक़्त होता है, डीएम खुद ही डीएफ की तरफ जो है वो खींचता है। ये उनकी सोल्स कॉल होती है जो कभी भी साइलेंस नहीं होती। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा रिश्ता है जो टाइम, स्पेस और फिज़िकल डिस्टेंस से परे होता है। अगर डीएम अपनी डीएफ से दूर हो जाए या नो कॉन्टैक्ट जो है वो हो जाए इन दोनों के दरमियान, चाहे वो डीएम की तरफ से हो या फिर डीएफ की तरफ से, तो भी वो डीएफ को कभी भूल नहीं सकता। इमोशंस, मेमोरीज़ और जो है वो साइंस वग़ैरह उसको बार-बार जो है वो याद दिलाते रहते हैं, ये रिश्ता ज़िंदा है अभी, ठीक है? और कभी ना कभी दोनों की रूह मिलेंगी। डीएम की सोल डीएफ की सोल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है और वो भूलने की कोशिश करने के बाद भी वो अल्टीमेटली अपनी असली सोलमेट को रिकॉग्नाइज़ करती है। तो यहाँ पर मैंने उन डीएफ के सवालों का जवाब दिया है जो डिटैचमेंट से डरती हैं, लेट गो से डरती हैं, नो कॉन्टैक्ट में जाने से डरती हैं, ठीक है? वो ये समझती हैं कि अगर हम उनसे दूर हो गए तो वो तो हमें फिर ही भूल ही जाएँगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो दूर-दूर ही रहते हैं, बात तो करते नहीं हैं। और अब हम भी ये सब करना शुरू कर दें, तो वो तो फिर टोटली हमें भूल ही जाएगा, ठीक है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप लोग एक-दूसरे की सोल से कनेक्टेड हो तो आप नहीं एक-दूसरे को भूल सकते। आप ज़रा खुद पर नज़र डालो कि जब वो आपसे बात नहीं करता, आपको इग्नोर करता है या फिर आपसे वो काफ़ी टाइम तक जो है वो बात किए बिना रह लेता है, तो क्या आप उसे भूल जाती हो? क्या आपके माइंड से वो निकल जाता है? चाहे वो कितना ही बैड बिहेवियर करता हो, यानी कि इग्नोर करता हो और जो है वो ठीक से टाइम भी नहीं देता या फिर ठीक से बात भी नहीं करता, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती और आप आखिरकार जो है वो हार के बैठ ही जाते हो कि यार अब मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद जब नहीं रहा जाता तो फिर आप बात कर ही लेते हो, यानी कि अपने ईगो को भी साइड में रख देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख देते हो और दोबारा से अपने डीएम से कॉन्टैक्ट कर लेते हो। ये होता है आपके साथ या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। तो इसी तरह जब आप भी अपने डीएम से डिटैच होते हो, सेपरेशन क्रिएट खुद ही कर लेते हो। सेपरेशन क्रिएट करने से मुराद ये होती है कि यार जब आप उस बंदे के पीछे भाग-भाग कर जब थक जाते हो, जब आपको लगता है कि यार नहीं यार वो नहीं सुन रहा या फिर वो नहीं समझ रहा, तो फिर एक तरह से आप हार मान के थोड़ा-सा ठहरने की कोशिश करते हो कि यार रुक जाओ। पहले आप जितनी कोशिशें कर सकते हो आप वो करोगे, ठीक है? आप रो किसी के रोकने पर भी नहीं रुकोगे क्योंकि आपसे रुका ही नहीं जाएगा। लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब आप खुद ही ठहर जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं यार अब बस, अब बहुत हुआ, अब नहीं मैं कर सकती। तो बस वहीं पर आपका सेपरेशन स्टार्ट होता है, नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है, डिटैचमेंट स्टार्ट होती है, जिसका असर आपके डीएम पर लाज़मी होता है। लेकिन वो उस असर को फ़ौरी तौर पर जो है वो नहीं समझ पाता, उसको काफ़ी जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है और फिर जब नहीं होता तो फिर वो वापस लौट कर भी आता है, ठीक है? लेकिन डीएफ जो है वो ये समझना छोड़ दें कि अगर वो 1 महीने की या 15 दिन की या 20 दिन तक वो बात ना करें तो उनका डीएम सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम रिक्वायरमेंट लगती है इसके अंदर, ठीक है? तो आपने बस खुद पर फ़ोकस करना है, अपने आप को हील करना है आपने और किसी और को अपनी खुशी की वजह जो है वो नहीं बनने देना है कि वो है तो आप खुश हो, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा आपने जो है वो नहीं करना है।
क्योंकि जब तक डीएफ इस एनर्जी में रहेगी कि यार वो होगा तो मैं खुश होंगी, वो है तो सब कुछ है, वरना तो कुछ नहीं है, तो ये वाली एनर्जी जो है वो नीडी एनर्जी कहलाती है। और ये एनर्जी आप उसे सेंड भी कर दो क्योंकि आप उसके बारे में सोचते रहते हो। अब मैं 2 दिन से मैंने बात नहीं करी है तो वो मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे वाले थॉट आपके माइंड में चलते हैं कि पता नहीं 2 दिन से बात नहीं हुई है तो उस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो जनाब ये सारी चीज़ों से भी आपने परे हो जाना है, दूर हो जाना है, ठीक है? और नीडी एनर्जी में भी नहीं रहना कि वो है तो सब कुछ है वरना तो कुछ नहीं है। नहीं जनाब, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपने अपने आप के साथ ही खुश रहना है, अपने आप के साथ ही जो आपके सोल पर्पज़ हैं वो आपने करने हैं, ठीक है? तो जनाब कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? और आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।